श्री शिवाय नमस्ते अभ्याम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है नवरात्रि की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह षष्ठी तिथि है जो आश्विन नवरात्रि में पड़ने वाली सबसे बड़ी षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय ना किया हो। तो पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 सितंबर नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया, पर अगर आपने इस आश्विन नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के साथ यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, इस आश्विन महीने के नवरात्रि षष्ठी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले सबसे अच्छे से समझ लें, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उस कारण हो सकता है कोई भी पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों के यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है तो हमें मिलता ही है फल, मतलब पर हमने उस दिन इस उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ दुर्गा जरूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस रविवार नवरात्रि षष्ठी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई आपको 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 1 लौंग का भी बहुत महत्व होता है। और जब बात आ जाए कि 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार नवरात्रि षष्ठी तिथि का। तो अब इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर करना किसको है, कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है जो कि वह अपने ही लिए करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में है ऐसा जो कि अपने पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी भाई वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर
घर में उपस्थित ना हो, यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो क्यों ना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 5 वाले लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, हम मतलब समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछोगे कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बात बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी कोई तो भी अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियां और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो को हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और यह दोनों ही उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं, तो ज़्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले वाले उपाय के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, चलिए जानते हैं कि सबसे पहले बारे के उपाय, शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग और मिर्च गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, तो उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 5 लौंग और हरी मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर रहा हो, मतलब जो व्यक्ति बर्बाद है उसके पीछे अगर पड़ जाए तो वह संभव प्रयास करते हैं तो व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्या आ जाए, ऐसे सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसकी बर्बादी जैसी समस्या आए, उसके व्यापार खराब हो जाए। है तो ये गुप्त शत्रु हैं, यह सबसे खतरनाक और इससे बहुत ज़्यादा बचने की मतलब आवश्यकता है। तो क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है तो आपको भला बुरा कहता है या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुता बचने बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको पता है कि आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है वह जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस हो रहा जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु से कुछ ऐसे पीछे जादू टोना करवा दिया हो। तो मैं ऐसे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन में छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग ज़रूर उपयोग में लेते हैं। बिना मतलब लौंग के माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं तो चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रवाह होता है और आपकी जो समस्या है, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन में निकल कर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने नवरात्रि षष्ठी तिथि के दिन 5 लौंग और हरी मिर्च वाला उपाय कर लिया तो आपने कर लिया, तो शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। तो आप लोग, ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आपको परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके भी जीवन से दूर करने के लिए इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार किसी से
किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वह व्यक्ति है जो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो व्यापार को बंधवा दिया, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद ही जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आप उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे जो पीछे थे वो आगे निकल गए हैं, तो लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु को हाथ हो सकता है। तो देखिए यह जो समय है, इस कलयुग के समय, इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आपके अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती है, तो हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरों के पैसों को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या है, भावना होती है, शत्रुता में बदल जाती है और फिर वही शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि हो जाए, ऐसी सोच। जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च मतलब लेनी है, हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, ठीक, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताज़ी हरी मिर्च हो, ताज़ी का मतलब ख़राब मिर्च नहीं होनी चाहिए, तो ना कटी फटी हो, साबुत हो, हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, ठीक है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहाँ पर लेना है। अब इसे लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च को लेकर आपको अपने घर के किसी भी कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहाँ पर आप यह उपाय करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठना है, जाना है सारी ही चीज़ों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए यह सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं, चाहे तो दरवाज़ा लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो ठीक है ना। तो ज़मीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर कहीं भी आप मतलब बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं तो ज़्यादा ही उत्तम है। तो आपको देखिए जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको उठाना है और जो काले रंग का कलम है, पेन आपने लिया है, उसके मतलब आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है कि सब अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा आपके शत्रु हैं फिर आप उसका नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद एक हरी मिर्च के ऊपर जो सुई आपने ली है उसमें 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लाइन मतलब लगा सकें। इस देखिए सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग मतलब हो सकता है कि टूट जाए या टूटी हुई लाइन हो, या आपको नहीं मतलब करना है, तो छेद करने के लिए सुई का इस्तेमाल आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है, लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम नहीं पता है, मतलब तो आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ही है, फिर भी आप गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम शत्रु यहाँ पर बोले, तो आप लौंग को गाड़ते समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ते जाना है और आपके शत्रु 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 हर लौंग को गाड़ते समय बोलना है, 5 बार बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक मंत्र यहाँ पर बोलना है, माँ दुर्गा शत्रु का नाश हो, हे माँ दुर्गा शत्रु का विनाश हो, इतना आपको बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि देवी दुर्गा माँ से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन पर सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए, ठीक है ना। अपने
घर से थोड़ी दूर पर, ज़्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार ही में ही आपके जो शत्रु है ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति क्षण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु हजारों लाखों कितने भी हों, गुप्त हों, सामने से हैं, सभी के लिए उपाय कर सकते हैं। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी समय इस उपाय को कर सकता है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।